99% लोगों को पता ही नहीं कि सिद्धांत क्या है, और जिन 1% लोगों को सिद्धांत को पता वो सब अमीर है। 99% लोग क्या सोचते हैं, अमीर कैसे बना जा सकता है? अगर पिताजी अमीर हो तो आप भी अमीर बन जाएंगे, रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, गड़ा हुआ खजाना मिल जाए तो आप भी अमीर बन जाएंगे। रूल नंबर 3, किस्मत अगर बहुत सच्ची है आपकी कि एक 10 रुपए का टिकट लिया और सीधा करोड़ का खुल गया तो बन जाएंगे। रूल नंबर 4, मेहनत करेंगे खूब सारे तो अमीर बन जाएंगे। रूल नंबर 5, अगर मन में दिमाग बहुत है आपके पास तो अमीर बन जाएंगे। ये आम आदमी की कहानी है, और भगवान कसम आप में से सब लोग यही सोच रहे हैं कि अमीर बनने के यही सिद्धांत है, और मजे की बात है कि अमीर बनने की यह सिद्धांत है ही नहीं। अमीर बनने के सिद्धांत में आम आदमी सोचता है कि अगर मेरे पास दिमाग है तो मैं अमीर बन जाऊंगा। यह पूरी तरह गलत है। दिमाग से कोई अमीर बना ही नहीं अभी तक। और खास आदमी क्या सोचते हैं 1%? वो सोचते हैं अमीर बनने के लिए दिमाग जरूरी है। वो भी यही सोचते हैं, आप भी यही सोचते हैं अमीर बनने के लिए दिमाग जरूरी है। वो भी सोचता है अमीर बनने के लिए दिमाग जरूरी है, लेकिन वो एक लाइन और जोड़ता है, अमीर बनने के लिए दिमाग तो जरूरी है लेकिन खुद का दिमाग जरूरी नहीं है। आप दूसरों के दिमाग से भी अमीर बन सकते हैं। आप कहेंगे यार ये क्या बात हुई, समझाते हैं। मैं समझाता हूं आपको। सुंदर पिचाई द IIT टॉपर, वो गूगल का CEO बना, लेकिन गूगल का मालिक तो कभी अपनी क्लास का भी टॉपर नहीं बना। बोलो ये क्या बाउंडर हो गया? जो टॉपर है वो उसके यहां पर काम कर रहा है जो क्लास का भी टॉपर नहीं है, और गूगल का CEO सुंदर पिचाई काम किसके लिए कर रहा है? गूगल के मालिक के लिए। कंपनी कौन सी आगे बढ़ रही है? गूगल। तो टॉप पे कौन जा रहा है? दिमाग किसी और का, टॉप पे जा रहा कोई और। और दुनिया के सारे अमीर लोगों को यह सिद्धांत पता है, इसलिए दुनिया के सारे लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े व्यापारी, वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। अब राजस्थान में बिरला, बांगड़, बजाज, जेके, सिंघानिया, सिंगल, मित्तल, इंडिया की 60% इकोनॉमी पे कब्जा है राजस्थानियों का, और वो पढ़ाई में होशियार नहीं थे। उनको तरीका पता था कि दिमाग से काम कैसे करवाना है। ये सारी बड़ी कंपनियां क्या करती है पता है? सारे बड़े बड़े टॉप कॉलेज होते हैं ना, उस पर पहले ही रिजल्ट आते ही कैंपस इंटरव्यू चालू कर देते हैं। जब एक दिन का भी नॉलेज नहीं है तब वो उसे हायर करना चालू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये दिमाग है ना इसके अंदर, करवा तो हम कुछ भी लेंगे। हेलो, करवा तो हम कुछ भी लेंगे। दिमाग जब इसके पास है तो क्या फर्क पड़ता है कि इसने क्या किया है, मैकेनिकल में किया है कि कंप्यूटर साइंस में किया है, बस ये आ जाएगा तो इससे हम करवा तो लेंगे। और दुनिया के सारे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट निकालो ना, तो 100 आउट ऑफ 100 एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो कभी अपनी यूनिवर्सिटी का टॉपर रहा। 100 में से 100 बड़े बिजनेसमैन में से एक भी बिजनेसमैन कभी अपनी यूनिवर्सिटी का टॉपर नहीं रहा, और दुनिया की 100 सबसे बड़ी टॉपर यूनिवर्सिटी के सारे टॉपर उन्हीं 100 के यहां पर काम करते हैं जो कभी टॉपर नहीं रहे। इसका एग्जाम्पल ज्यादा क्या दें, धीरूभाई अंबानी के पास चलते हैं। धीरूभाई अंबानी छोटी एज में बड़ा बनना चाहते थे, पढ़े लिखे ज्यादा नहीं थे, 8वीं 10वीं क्लास ही, इससे ज्यादा नहीं पढ़े लिखे थे, लेकिन धीरूभाई अंबानी बहुत पैसा कमाना चाहते थे। एक दिन स्कूल में पढ़ते पढ़ते ही जब वो पार्ट टाइम काम करते थे तो उनको पता चला कि ब्रिटिश गवर्नमेंट है ना साउथ अफ्रीका में पेट्रोल पंप लगा रही है, 400 रुपए मिलेंगे। उस जमाने में 400 रुपए, जब इंडिया में 50 रुपए से ज्यादा सैलरी किसी की थी नहीं। जब 400 रुपए की बात आई तो धीरूभाई अंबानी ने बिना सोचे समझे अपना नाम लिखा दिया, बिना पिताजी से पूछे। फिर जिद करके साउथ अफ्रीका पहुंच गए, 2 साल तक साउथ अफ्रीका रहे और 10-12 हजार रुपए कमा के आए। उस समय कोई भी व्यापार 10-12 हजार से ही होता था। इंडिया में आते ही उन्होंने व्यापार करने की सोची, कॉटन का व्यापार अहमदाबाद में। प्रॉब्लम यह थी कि धीरूभाई अंबानी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। उस समय सारे बैंक वगैरह में अंग्रेजी में काम होता था। धीरूभाई अंबानी को कुछ पता ही नहीं था। धीरूभाई अंबानी ने कहा पैसे तो मेरे पास है लेकिन व्यापार में नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास दिमाग नहीं है। तो धीरूभाई अंबानी ने क्या किया पता है? जब खुद की सैलरी 50 से ज्यादा नहीं थी ना, तब उन्होंने 200 रुपए पर मंथ में अपने पास डबल MA व्यक्ति को रखा।
खुद था 10th क्लास, अपने पास रखा MA, जो अंग्रेजी फर्राटेदार बोलता था। धीरू भाई अम्बानी ने उसको अपना सेक्रेटरी बना लिया। अब धीरू भाई अम्बानी के अंदर कोई भी दिमाग बात आती थी ना, वो पढ़े लिखे आदमी से बात करता था कि इसको कैसे करेंगे। पढ़े लिखे आदमी को पढ़ना आता था, बैंक खाता कैसे खुलेगा, सेल टैक्स का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, कोई नया लाइसेंस कैसे लिया जा सकता है, कैसे क्या होगा। धीरे 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 कुछ नहीं हुआ, वो चेयर टूटती रहती। मैं बार बार कह रहा हूँ 2 किलो वजन बढ़ेगा। नॉलेज बता रहे ना आपको, तो 1-2 किलो। कितने लोग जिंदा बचे? आज आपके पूरे दिमाग के ताले खोलना चाहिए। ये तुम्हारे को बरसों से जो सिखाया है ना, वो वास्तव में कुछ है ही नहीं। तुम्हें पागल और उल्लू बनाया जा रहा बार बार, और तुम बनते जा रहे हो। आज के बाद बनने का है। तो धीरू भाई अम्बानी समझ गया कि दिमाग अपने पास नहीं है, दिमाग को तो खरीदा जा सकता है। यानी खुद का दिमाग जरूरी नहीं है अमीर बनने के लिए। धीरू भाई अम्बानी ने धीरे धीरे बड़े बड़े पढ़े लिखे इंजीनियर्स को अपने यहाँ पर भर्ती करना चालू किया। इंजीनियर पूछता था क्या करना है, तो धीरू भाई अम्बानी कहता था कि भाई मैं तो 8वीं पास आदमी हूँ, मुझे क्या पता क्या करना है, तुम ही बताओ ना तुम्हें क्या करना है। मेरे को तो अमीर बनना है। अमीर कैसे बना जा सकता है वो तुम्हें बताना। अब पढ़े लिखे आदमी धीरू भाई अम्बानी को अमीर बनना कैसे वो बताते थे, और धीरू भाई अम्बानी उस पर काम करता था और अमीर आदमियों को काम पे लगा देता था। धीरू भाई अम्बानी ने IIT टॉपर को हायर किया। आज जो वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट पेट्रोलियम रिफाइनरी धीरू भाई अम्बानी के पास है ना, जामनगर में, वो आइडिया एक IITian का था। 8वीं क्लास धीरू भाई अम्बानी का नहीं था। धीरू भाई अम्बानी ने IIT टॉपर को डायरेक्ट कॉल किया, इंटरव्यू के लिए इनवाइट किया, और इंटरव्यू पे इनवाइट करने के बाद जब वो इंटरव्यू देने आया IIT का टॉपर, तो उसने बोला बताइए सर क्या काम है, क्या करना है। तो उसने कहा क्या करना है वो मुझे पता होता तो तुझे क्यों बुलाता। मुझे है ना 500 करोड़ रुपए सालाना कमाने हैं। क्या बोला? सालाना कमाने हैं। तो मुझे 1 साल में सोच के बता कि कैसे आएंगे। अब इतने बड़े दिमाग को किस काम पे लगा दिया धीरू भाई अम्बानी ने। अब वो 500 करोड़ कैसे आएंगे उस पर सोचता था। और 1 साल बाद रिपोर्ट आई, दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी लगानी है। रिफाइनरी में क्या करेंगे? ट्रांसपोर्टेशन में बहुत पैसा लगता है, तो हम क्या करेंगे, आने का पाइप एक जाने का लगा देंगे रिफाइनरी में। यानी क्रूड ऑयल से सीधा एक पाइप से आएगा, दूसरे पाइप से फ्रेश ऑयल जाएगा। और अगर हम ये बचा लेते हैं तो 4 रुपए लीटर बचेंगे और दुनिया में हम किंग बन जाएंगे। धीरू भाई अम्बानी को आइडिया पसंद आया और धीरू भाई अम्बानी ने उसी को उस रिफाइनरी का CEO बना दिया और कहा भैया ये मशीन कहाँ मिलेगी मुझे पता नहीं, आप ही देख लो, किन किन कर्मचारियों को रखना आप ही देख लो, आपको ही CEO बना देते हैं, 5 लाख सैलरी आज से आपकी कर देते हैं, आप सब काम देख लो। अब धीरू भाई अम्बानी कहता मुझे बहुत नींद आ रही, मैं सोने जा रहा हूँ। धीरू भाई अम्बानी सोने चला जाता था, एक IIT को काम पर लगा, और देखते ही देखते धीरू भाई अम्बानी की वो रिफाइनरी चालू हुई 98 में। और आज उस रिफाइनरी का 1 साल की इनकमिंग कितनी है? 1,25,000 करोड़। कितने? आइडिया आया 5 लाख से। अब क्या कहना चाहता हूं, सीधे पॉइंट पे चलते हैं। कहना यह चाहता हूं आप अमीर नहीं हैं क्योंकि हो सकता है हमारे पास दिमाग कम है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में अमीर आप इसलिए बनेंगे क्योंकि आप अपने से ज्यादा दिमाग वाले आदमी को अपने नीचे डाउनलाइन में ज्वाइन करवा सकते हैं। और दुनिया में ऐसा कोई व्यापार नहीं है, जैसे आप कलेक्टर हैं और ये टीचर है, तो टीचर कभी कलेक्टर के ऊपर जा सकता है क्या? नहीं। दुनिया में ऐसा कोई तरीका नहीं है। दुनिया में जो तरीके हैं उसमें ज्यादा दिमाग वाला आदमी ऊपर रहेगा, कम दिमाग वाला आदमी नीचे रहेगा। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आपके अंदर चाहे बिल्कुल भी दिमाग ना हो, लेकिन एक भी दिमाग वाला आदमी नीचे आ गया तो जिंदगी भर वो काम तुम्हारे लिए करेगा। हेलो, पहली बात समझ में आई ये। और दूसरी बात मुझे क्या समझ में आई राम रतन जी? दूसरी बात मुझे समझ में आ गई कि ये क्या कह रहा है, एक बार अगर तू जुड़ गया, एक बार अगर तू जुड़ गया तो तेरे ऊपर दुनिया की कोई ताकत जुड़ नहीं सकती। मैंने कहा यार भैया
फिर तो मैं जुड़ जाऊंगा, क्योंकि अब भारत का प्रधानमंत्री भी कहे ना मुकेश कोठारी से ऊपर जुड़ना है, तरीका ही नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर का तरीका ही नहीं कि ऊपर कोई जोड़ा जा सके। मैंने कहा फटाफट जुड़ जाओ, मैंने रख दिया पैर, मैंने कहा भाई साहब मेरे को चालू कर दो आप। अब मेरा काम हो गया, अब ज्वाइन हो गया मैं। अब यानी जो भी ज्वाइन होगा मेरे नीचे, मेरे को 2 फायदे नजर आ गए। करते 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 लोग घास नहीं डालते थे, बड़ा चले जाता था, लेकिन कहते ना ढूंढोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो मैं ढूंढ